अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल। अब वो सभी जानते हैं कि नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो फिल वक्त हम क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी पर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये क्या है, छठा सबक है। इसमें हम क्या है, आखिर में सबक के अख्ताम पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए तमाम सवालात पर भी बहस की है। ये वीडियोस मेरे क्या है, थोड़ा लेंथी मतलब लंबे हैं। लंबे इसलिए हैं क्योंकि एक ही सबक में मैं पूरा क्या है सेशन पूरी मालूमात यानी ज़्यादातर मालूमात, पूरे तो नहीं हो सकता लेकिन जितना हो सके उतने ज़्यादा मालूमात मैंने इकट्ठा करके आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो चलो आए, अब हम शुरू करें। हमारा क्या है, सिक्स्थ चैप्टर, इंटेलिजेंस यानी जहानत के बारे में। तो ये 2024 में जो इम्तिहान चल रही है इस वक्त, जो परसों रिसेंटली सिलेबस पेश किया गया है, उसके अंदर जहानत भी एक अहम सबक है। उसमें 7-8 असबाक में से जहानत भी एक अहम सबक है। तो चलो इस जहानत के मुतालिक हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जहानत की तश्कील के बारे में पढ़ेंगे, जहानत की तारीफ क्या है। इस तरह जहानत के नज़रियात, दो नज़रियात हैं। नज़रियातों में से जहानत के उनसरी नज़रियात, नज़रियातों के दो अकसाम हैं, मुनसरी नज़रियात और अमली नज़रियात। और जहानत और कसीर जहती जहानत की तामीर के बारे में बहस करेंगे, और जहानत की पैमाइश किस तरह से की जाती है, यानी मतलब उसकी कदर पैमाइश, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में बहस करेंगे। और आखिर में क्या है, गुज़िश्ता साल पूछे गए सवाल पर भी हम बहस करेंगे। तो चलो, जहानत क्या है। जहानत पर की जाने वाली तहकीक बताती है कि जहानत कहलाने वाली जहनी सलाहियत की एक वसी शक्ल मौजूदा है, जो ख़ास तौर पर काबिलियत, यानी इंसान की जो काबिलियत है वही जहानत कहलाता है। जहनी शख्स कब कहलाता है, जब उसके अंदर कुछ काबिलियत, कुछ हुनर, कुछ महारत हो। तो इस ख्याल को मजीद एक नए तस्वुर की तरफ जाया गया है, ले जाया गया, जिसे मुतअद्दिद जहानत कहा जाता है। यानी उन्होंने वकालत की, यानी उसकी तरफदारी की कि जहानत के माने शोबे में, वो शोबे हैं, कई शोबे हैं जो बड़े पैमाने पर बच्चों के सीखने के औसाफ का तयन करते हैं। यानी जहानत के बहुत सारे शोबे हैं जो बच्चों में पनपते हैं। तो चलो हम जहानत की तश्कील के बारे में, जहानत किस तरह तश्कील दी जाती है, जहानत किस तरह बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह उसकी तामीर की जाती है, देखिएगा। जहानत की उमूमी सलाहियत दरअसल मखसूस सलाहियतों पर मुश्तमिल है। क्या है जहानत की सलाहियतें? नए माहौल या मौजूदा माहौल में होने वाली तब्दीलियों के लिए मुआफ़िकत, यानी वो तब्दीलियों से क्या है, अपनी मुआफ़िकत पैदा करना, यानी दोनों में उसके साथ एडजस्टमेंट होना। इल्म की सलाहियत और उसे हासिल करने की सलाहियत, इस्तिदलाल यानी दलील पेश करना, दलील को, और तजरीदी सोच की सलाहियत, ताल्लुकात को समझने की सलाहियत, और जायज़ा लेने और फैसला करने की सलाहियत, ये तमाम जहानत के अंदर आते हैं सलाहियत। और नतीजा खैर सोच के लिए सलाहियत, असल चीज़ क्या है, उसका नतीजा किस तरह से निकाला जाए, ऐसी सलाहियत। और बैरूनी माहौल से, यानी जो हमारे इलाके में ना हो, उसके बारे में सीखने और उसके साथ मौसर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत, ये तमाम सलाहियतें हैं जो हमारी उमूमी जहानत को निशानदही करती हैं। तो मंदिर जबाला तमाम सलाहियतों को झील में दिए गए तीन बुनियादी अफ़ाल में मिलाया जा सकता है, तीन कामों से। कैसा? सबसे पहले है सीखना, लर्निंग, इल्म हासिल करना, बरकरार रखना और इस्तेमाल करना जहानत का एक अहम जुज़ है। इल्म हासिल करके हम ये तमाम सलाहियतें हासिल कर सकते हैं। और मसले को तस्लीम करना, इन्हीं की मदद से मसाइल को पहचानते हुए लोगों को पहले माहौल में मुमकिन मसाइल की निशानदही करने के काबिल होना चाहिए जिनको हल करने की ज़रूरत हो। और तीसरा क्या है, मसाइल को हल करना। मसाइल को हल करना लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि वो जो कुछ सीख चुके हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया में किसी मसले का मुस्तह मुफीद हल तलाश कर सकें। यानी इन तीनों अफ़ाल की वजह से, इन तीनों कामों की वजह से ये तमाम सलाहियतें हम क्या है, हासिल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम जहानत की तारीफें। एक तस्वुर के तौर पर जहानत की मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी वजाहत की है, उसकी तारीफ पेश की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टरमन।
स्टरमन नामी शख्स क्या कहता है? स्टरमन कहता है जहानत किसी फर्द की शऊरी तौर पर अपनी सोच को नए तकाज़ों से हम आहंग करने की उमूमी सलाहियत है। ये जिंदगी के नए मसाइल और हालात के लिए उमूमी ज़हनी मुआफ़िकत है। इस तरह से क्या है, टर्मन ने कहा, यानी जो इंसान शऊरी तौर पर अपनी सोच को नए तकाज़ों, नए ख्वाहिशात के साथ मुताबिकत करना, हम आहंग करता है, हम आहंग करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करता है और ज़िंदगी में आने वाले मसाइल और हालात को उमूमी ज़हनियत के साथ उनको हल करने की कोशिश करता है। ये टर्मन ने कहा। तो इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर है, देखिएगा। इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल consciously to adjust this thinking to new requirement. It is the general mental adaptability to new problems and condition of life. इस तरह का टर्म्स ने कहा। टर्म थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक जहानत की तारीफ सच्चाई या हकीकत के नुक्ते नजर से अच्छे रद्दमल की ताकत के तौर पर की जा सकती है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने कहा। क्या कहा उसने? सच्चाई या हकीकत के नुक्ते नजर से अच्छा रद्द अमल पेश करना ही जहानत है, करके कहा। इसने क्या कहा? द पावर ऑफ गुडनेस, द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रुथ ऑफ और फैक्ट। इस तरह से क्या थॉर्नडाइक ने पेश किया। और इसी तरह वेगनाम नामी शख्स जहानत निस्बतन नए और बदलते हुए हालात को सीखने और हम आहंग करने की सलाहियत, हालात को सीखना, बदलते हुए हालात को और उसके साथ मुताबिकत करना ही क्या है? जहानत है, करके विज्ञान ने कहा। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। इस तरह से उसने पेश की। वुडवर्थ एंड मार्क्विस नामी दोनों ने मिलाकर एक इसकी तारीफ पेश की। क्या कहा? जहानत का मतलब है अकल को इस्तेमाल में लाना। क्या? अपनी अकल को इस्तेमाल में लाना। ये किसी सूरत हाल से निमटने या किसी काम को पूरा करने के लिए जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। जहनी सलाहियत का इस्तेमाल करना ही क्या है, वुडवर्थ और मार्क्विस ने कहा। यानी इंटेलिजेंस मीन्स intellect put to use. It is the use of intellectual abilities for handling a situations and accomplishing any task. इस तरह से उसने पेश की। जिन प्याजेट ने क्या कहा? जहानत किसी के माहौल को अपनाने की सलाहियत है। माहौल को, हाँ, माहौल को अपनाना है ना, अडेप्टिंग ऑन अराउंड्स, अपने आसपास जो माहौल है उसको अडेप्ट करना, कहा उसने। टर्मन ने कहा एक फर्द उस तनासब से ज़हीन है कि वो तजदीदी सोच को आगे बढ़ाने के काबिल है। तजदीदी सोच, जो नए नए सोच आते हैं। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाना, करके टर्मन ने कहा। इस तरह से ये जहानत की तारीफें होंगी। तो अब हम देखेंगे जहानत के नज़रिया, थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस। मुख्तलिफ तारीफों का मुतालिया करने से हम समझ सकते हैं कि जहानत किस तरह काम करती है, किसी फर्द की का किसी किस किस्म का रवैया उसे ज़हीन या गैर ज़हीन करार देता है। माहिरीन नफ्सियात की तरफ से वक्तन फ़वक्तन प्रोपेगंडा करना। जहानत के नज़रियात ने जहानत के अज्जा या अनासिर को नंगा कर दिया, यानी उसको खोल कर बता दिया, बताने की कोशिश की। खोल कर मतलब वजाहत करके, तफसीली तौर पर बताने की कोशिश की। इन नजरियात को दो किस्मों के तहत ग्रुप किया गया है, तकसीम किया गया है। पहला है फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जहानत का उनसरी नजरियात, और दूसरा कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब जहानत के अमली नजरिया। जहानत का अमली नजरिया, एक उनसरी नजरिया। इस तरह से दो नजरियात, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया नजरियात को। तो इन पहले हिस्से में जहानत के उनसरी नजरियात में पहला आता है अल्फ्रेड बेंट
और टर्मन, ये दोनों अशखास हैं। सिर्फ क्या है, ये अल्फ्रेड बेन की तस्वीर है, इसने और उसका और एक दोस्त टर्मन, इन दोनों ने क्या है, मुनफरद उनसरी नजरिया पेश किया, यूनिफैक्टर थ्योरी पेश की। इस नजरिए के मुताबिक जहानत को एक फालियत के तौर पर शुमार किया जाता है। फालियत यानी काम करने के तौर पर पेश किया है इन्होंने, यानी एक मखलूक को अपने आप को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालने के काबिल बनाता है। इस नजरिए के हामिल अफराद जहानत की अलामत के तौर पर पैदाइशी हम्माजहत जहनी इस्तेदाद पर यकीन रखते हैं। क्या कहा इसने, पैदाइशी तौर पर क्या है, हम्माजहत जहनी इस्तेदाद, यानी जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर अपने साथ जहानत यानी जहानत लेकर पैदा होता है। उसकी परवान कब चढ़ती है, जब वो अपने माहौल में उसकी परवरिश पाता है, जैसे माहौल में पाता है वैसे उसकी जहन बनता है, करके अल्फ्रेड बेंट और टर्मन ने कहा। यह नजरिया लगता है कि जहानत पर मुश्तमिल है। ये नजरिया क्या है, जहानत पर मुश्तमिल है। तमाम उसी सलाहियतें बेंट, टर्मन और कुछ दूसरे क्लासिकी माहिरीन नफ्सियात, जो क्लासिकी तौर पर माहिर नफ्सियात है, उन्होंने इस नजरिए की तायीद की, हिमायत की। इस नजरिए के मुताबिक अगर किसी के पास जहानत का खजाना है तो वो उसे अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे में इस्तेमाल कर सकता है। इंसान की जहानत की मोहर उसके सोचने और उसके कामों में लग जाती है। देखो जहानत का अमल क्या है, मुहज मुहजाना, मोहर नहीं मुहज, उसके सोचने और कामों में लग जाती है जहन का इस्तेमाल। यानी जो शख्स ज़हीन होता है तो उसका सोचने का अंदाज और काम करने का अमल एक कुछ निराला होता है, कुछ अलग होता है। तो इसी तरह और नुकात देखिएगा, लेकिन अपनी अमली जिंदगी में हम कुछ मुख्तलिफ देखते हैं। यानी रियाजी का एक शानदार प्रोफेसर गैर हाजिर दिमाग या समाजी तौर पर गलत एडजस्ट होता है। यानी जो रियाजी में महारत रखता है, शानदार रखता है, लेकिन प्रोफेसर है, लेकिन गैर हाजिर दिमाग और समाजी तौर पर गलत एडजस्टमेंट होता है। यानी समाज में नहीं मिलता, क्योंकि वो मैथ्स कैलकुलेशन की दिमाग, उसके दिमाग में सिर्फ ये इतना जमा करना, इतना तफरीक करना, मतलब वो रिश्तों में भी जमा तफरीक लेता है, हिसाबी अमाल करना शुरू करता है। इसलिए क्या है, वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ऐसे क्या है, ख्यालात आ सकते हैं कभी कभार। इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी में स्कोर्स के जरिए, स्कोर जो निशानात लेते हैं मार्कस, उसके जरिए उसके मजीद तजजिए से पता चलता है कि बैटरी मतलब एक टेस्ट का नाम है, वो बैटरी टेस्ट में मुख्तलिफ टेस्ट बहुत ज्यादा बाहम मजबूत नहीं होते, आपसी तौर पर एक दूसरे मिले हुए नहीं होते। लिहाजा यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर अप्रोच बहुत आसान है। यूनिफैक्टर मतलब मुनफरद उनसे नजरिया, ये बहुत ही आसान है और जहानत की तसल्ली बख्श वजाहत के लिए एक पेचीदा मॉडल की जरूरत है। एक पेचीदा मॉडल चाहिए। इस तरह से अल्बर्ट बेन और टर्मन ने पेश की। उसके बाद लुइस थर्स्टन लुइस थर्स्टन ने क्या कहा, इसका नजरिया 7 मुख्तलिफ सलाहियतों पर मुश्तमिल है। याद रखें कितने, 7। इसने बुनियादी जहनी सलाहियतें कहा, क्या कहा, बुनियादी जहनी सलाहियतों का नजरिया पेश किया इसने जो सलाहियतें बयान की वो हैं जबानी फहम, दिलकश और दिलकश और इदराक की महारत। जबानी फहम मतलब जो भी बात करते हैं उसको समझना। हाँ, दिलकश इस्तेदलाल मतलब क्या है, दलील को कशिश करने वाला की बात। और इदराक की रफ्तार यानी समझने की रफ्तार। अददी या रियाजी की काबिलियत मतलब कैलकुलेशन करना। अल्फाज की रवानी यानी बात करने के अंदाज में बेहतरीन अंदाज में बात करना। एसोसिएटिव मेमोरी यानी अपने दिमाग को तवाज़न में रखना। मुकामी तसव्वुर यानी मुकामी लोगों में, आम लोगों में जो तसव्वुर पाया जाता है उसके बारे में इसने वजाहत से पेश की। कौन है, लुइस थर्स्टन ने 56 टेस्टों का एक टेस्ट सेट बनाने के लिए बाद मंदिर बाला सलाहियतों की निशानदेही की। पहले क्या उसने 56 टेस्ट तैयार किए, टेस्ट तैयार करके उन टेस्टों की बुनियाद पर ये 7
मुख्तलिफ सलाहियतों की दर्जाबंदी की। तो उसने क्या किया, एक कॉलेज के 240 तलबा पर किया उन टेस्टों का जांच, उन टेस्टों को हम टेस्ट लिया उन 240 तलबा का, और नताइज के अपने तज्जिए से इसने अपनी बुनियादी जहनी सलाहियत का नजरिया पेश किया। यानी 240 तलबा पर 56 टेस्ट लिया, उसके बाद उसने क्या है ये नजरिया पेश किया कि इस तरह से क्या है ये जहानत का नजरिया इस तरह से हो सकता है। उसके बाद चार्ल्स स्पेरमैन, दो उनसरी नजरिया। चार्ल्स स्पेरमैन, देखिएगा 1904 में स्पेरमैन ने यह ख्याल पेश किया कि जही जहन रवैया इंसानी दिमाग के अंदर एक मियार से पैदा होता है, एक मियारी तौर पर पैदा होता है, जिसे उसने इंसानी जहानत में उमूमी उनसर कहा। क्या कहा? उमूमी, जिसे जी करा गया। जी मतलब जनरल, आमतौर पर जब उमूमी जनरल कहा। उन्होंने कहा कि ये जी फैक्टर पैदाइशी है। आम जहानत क्या हर शख्स में पैदा होती है, पैदाइशी जहानत है। मजीद उन्होंने कहा कि जहानत का एक और उनसर है जिसे खुसूसी जहानत कहा गया, स्पेशल इंटेलिजेंस। मतलब टू फैक्टर है, एक जी और एक यस, ये दो नजरियात इसने पेश की। तो खुसूसी जहानत का उनसर उन अफराद के लिए ज्यादा अहम था जिन्होंने टेस्ट में आला कामयाबी हासिल की। टेस्ट जो इसने लिया उसमें ज्यादा नंबरात लेने वाले का, आला कामयाबी हासिल करने वाले को क्या उसने खुसूसी जहानत का यह उनसर जिसे यस कहा जाता है। तो तालीम और तजुर्बे से तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, चार्ल्स स्पेरमैन ने क्या है जब टेस्ट लिया तलबा पर, तो उसने दो तरह के लोगों को पाया, एक आम उनसर, एक आम जहानत, और एक क्या है खास जहानत। आम यानी जी, खास यानी स्पेशल यस। जीनियस टू स्पेक्टर थ्योरी जो चार्ल्स स्पेरमैन ने पेश की। उसके बाद स्टर्नबर्ग रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, देखिएगा इसने 1985 में ट्रियारिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्रियारिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसे प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी भी कहा जाता है, वजाहत की उसकी। यह नजरिया जहानत के लिए साइकोमेट्रिक नुक्ते नजर के खिलाफ था। साइकोमेट्रिक मतलब जो साइकोलॉजी तौर पर ये होते हैं उनके खिलाफ था, और ज्यादा इल्मी नुक्ते नजर इख्तियार करने वालों में शामिल था। इल्म रखने वाले उन पर क्या है टेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहानत यह है कि एक फर्द अपनी जिंदगी के दौरान माहौलियाती तब्दीलियों से कितनी अच्छी तरह निमटता है। माहौलियात में जो तब्दीलियां आते हैं अपने आसपास के माहौल में, उसमें वो उन तब्दीलियों के साथ उसका बर्ताव कैसा होता है, वो किस तरह से उनसे निमटता है, उनके मसाइल को किस तरह से हल करता है, उस पर क्या है जहानत का तयन किया जा सकता है। कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा। स्टर्नबर्ग का नजरिया तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले जुजवी, जिसे कॉम्पोनेंशियल कहा जाता है, ये तज्जियाती हुनरमंदी से मुंसलिक है, जो मसाइल का हिस्सा लेने के काबिल होने और ऐसे हल को सीखने के काबिल होने में मददगार है, जो कम तोहफे वाले लोगों ने नहीं देखा। तो क्या बोले ना, तज्जियाती हुनरमंदी से मुंसलिक है, तज्जिया करने से जो मसाइल का हिस्सा लेने के काबिल होते होने और ऐसे हल को देखने के काबिल होने में मददगार है ना, जो भी जुजी तौर पर जो काम आता है उसको हल करने के काबिल बनते हैं। तजुर्बाती एक्सपीरियंशियल, ये इस बात से मुताल्लिक है कि कोई काम किस कदर अच्छी तरह से अंजाम पाता है, इस हवाले से कि ये कितना मानूस है, यानी आया ये कोई नयापन है या पहले नहीं किया गया, या खुदकार यानी कई बार पहले किया गया और बगैर सोचे समझे अंजाम दिया जा सकता है। तो ऐसी सोच भी आ सकती है। तीसरा इसने कहा अमली या सियाक व सबाक, अमल करना है। सियाक व सबाक मतलब क्या है, मौका और महल के लिहाज से, प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल।
ये सियाक सबाक के मुताबिक यानी माहौल के मुताबिकत तक पहुंचने में शामिल जहनी सरगर्मी से मुताल्लुक है। यानी मौका माहौल जो मौके के लिहाज से उस वक्त जो जरूरी है वहां तक पहुंचने में शामिल एक जहनी सरगर्मी को क्या है पेश किया। मुआफ़िक़त, तश्कील और इंतखाब के तीन अमलों के जरिए अफराद अपने और अपने माहौल के दरमियान एक मिसाली फिट पैदा करता है। मिसाली फिट मतलब वहां पर क्या है माहौल के अंदर एडजस्टमेंट कर लेता है अफराद। तो इस किस्म की सलाहियत को अक्सर स्ट्रेट स्मार्ट कहा जाता है। जो सीधे सीधे उसको स्ट्रेट स्मार्ट सीधे सीधे अपनी जहानत का इजहार करता है। ये क्या है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने पेश किया। उसके बाद आता है नमूना साजी का नजरिया। नमूना साजी का नजरिया, सैम्पलिंग थ्योरी। इस नजरिए का प्रचार क्या है जी एच थॉमसन ने किया, जो एक बरतानी माहिर नफ्सियात था। ये फर्ज करता है कि जहन कई आज़ाद बंधनों या अनासिर से बना है। कोई मखसूस टेस्ट या स्कूल की सरगर्मी इनमें से कुछ उनसर का नमूना करती है। यानी एक मखसूस टेस्ट या स्कूल की जो सरगर्मी है ये इस नमूने की तरफ इशारा करती है। यानी ये मुमकिन है कि दो या दो से ज्यादा टेस्ट एक ही उनसर का नमूना लें और इस्तेमाल करें, और कहा जा सकता है कि एक आम फैक्टर उनमें मौजूद है। यानी दो नमूने बनाता है कोई शख्स तो उसमें एक खास होता है एक आम होता है, इसने पेश किया। ये भी मुमकिन है कि कुछ दूसरे टेस्ट मुख्तलिफ उनसर का नमूना ले। ऐसी सूरत में टेस्टों में कोई चीज मुश्तरिका नहीं है। यानी हर एक नमूने में क्या है अलग अलग जहानत अलग अलग अंदाज पेश होता है। इनमें से हर एक मखसूस है। यानी जो नमूने पेश करता है उसमें अलग अलग तरीके से थोड़ा ना थोड़ी तब्दीली आती है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि उसकी ये जहानत नमूना साजी की जहानत है। तो नमूने के लिए नमूना लेने का नजरिया कई नजरियाती नुक्ते नजर को एकजा करता है, जिसे जिसमें ये थॉर्नडाइक के मल्टी फैक्टर थ्योरी से मिलता जुलता नजर आता है। और उसी तरह सिवाय उसके कि वो जी जैसे तस्वुर की अमली अफादियत को तस्लीम करता है। जी जैसे साथ ही थॉमसन इस बात को बरकरार रखता है कि ग्रुप फैक्टर का तस्वुर जी मतलब एकसा कॉमन यानी जनरल एकसा अमली अफादियत का हामिल है, क्योंकि उसने कहा। उसके बाद वर्नेन का दर्जाबंदी का नजरिया। वर्नन का दर्जाबंदी का नजरिया बरतानी माहिर नफ्सियात पीएफ वर्नन, इसने इंटेलिजेंस की तंजीम के लिए एक दर्जाबंदी का ढांचा तजवीज किया, जिसे जैसे कि यहाँ पर एक शक्ल दी गई। ये जो शक्ल है, हाँ ये शक्ल, हाँ इसका एक खाका बनाकर उसने जहानत का नजरिया पेश किया दर्जाबंदी का। कितने तरह के जहानत हो सकते हैं कह के, कितने तरह के जहानत हो सकते हैं। तो इसके मुताबिक दिमाग एक किस्म का दर्जाबंदी है। इसमें जी सबसे नुमाया जहनी सलाहियत है। यानी जहानत के टेस्ट के जरिए पामाल नहीं पामाल के जरिए पाया जाने वाला मजमूई अमल है। ये या आना था बीच में, मापा जाने वाला, माफ कीजिए, टेस्ट के जरिए मापा जाने वाला एक मजमूई अमल है जी, जो यहाँ पर है। ये जो जी है यहाँ पर, जो जी ये है ना, तो ये जी के तहत हमारे पास दो फैक्टर ग्रुप अवामिल हैं, जिन्हें हम वेड, यहाँ पर जो वेड है, और दूसरा यम के कहा जाता है। पहला बड़ा ग्रुप फैक्टर वेड जबानी, अददी और तालीमी काबिलियत से मुताल्लिक है। वेड क्या है तालीमी काबिलियत, अददी काबिलियत और जबानी काबिलियत पर मुनहसर है। हाँ, और दूसरा बड़ा ग्रुप सेकंड मेजर ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये फर्स्ट जी जनरल ग्रुप, जनरल फैक्टर, ये मेजर ग्रुप फैक्टर। उसमें दो आते हैं वेट और कैम। तो इस कैम फैक्टर अमली, मैकेनिकल, मुकामी
जिस्मानी सलाहियतों से जुड़ा हुआ है। क्या? केएम। उसके बाद आता है माइनर ग्रुप फैक्टर। तो माइनर ग्रुप में क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर्स आते हैं। तो इस तरह से क्या है, हॉर्मोन्स हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो दर्जाबंदी का नजरिया है, उसने एक शक्ल दरख्त के तो शक्ल निकाल कर भी इस तरह से पेश की है। जड़ें क्या है, जनरल फैक्टर है। ये तना क्या है, मेजर फैक्टर है। और शाखें क्या है, माइनर ग्रुप फैक्टर है। और ये फल जो है स्पेसिफिक फैक्टर है। स्पेसिफिक हमें वहां तक पहुंचना है, फल तक, फल लेने के लिए, तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है। ये तमाम आने बाद क्या स्पेसिफिक फैक्टर आते हैं करके इसने कहा। तो इन दो बड़े अवामिल को उमूमी ग्रोही अवामिल में तकसीम किया जा सकता है, और बाला आखिर इन मामूली अवामिल को मिंट की मखसूस जहनी सलाहियतों से मुताल्लिक मुख्तलिफ मखसूस अवामिल में मजीद जैली तकसीम किया जा सकता है। इसको क्या फिर तकसीम, तो पहला एक था, बाद में दो हुए, दो से चार हुए, चार से आठ हुए, आठ से इस तरह से क्या तकसीम होते जाता है। ठीक है, वेर्नोन ने कहा। उसके बाद आता है ग्लू गिलफोर्ड की सह जहती नजरिया। गिलफोर्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, जो क्यूब नुमा जो शक्लें आपको नजर आ रही है, ये क्यूब नुमा, ये क्या है, गिलफोर्ड का नजरियाती शक्ल है। तो उसने क्या है, क्या क्या पेश किया, देखिएगा, यहाँ देखते देखते वहां पर देखेंगे। जेपी गिलफोर्ड ने जहानत का एक मॉडल तैयार किया जिसमें उसने वजाहत की कि हर फिक्री सरगर्मी की तीन मखसूस बुनियादी जहतों से, जहत मतलब हिस्से, जिसको हम रुख कह सकते हैं, जहतों के लिहाज से बयान किया जा सकता है। यानी सोच के अमल, मशमूलात, वो इस्तिलाहात जिनमें हम सोचें, जैसे अल्फाज, अलामतें वगैरह, और प्रोडक्ट्स, जो ख्यालात हम तैयार करते हैं। इस तरह से उसने कहा। तो इसने अपनी जहानत का सर जहती नजरिया तजवीज़ किया है, जिसकी नुमाइंदगी क्यूबिकल मॉडल, क्या, क्यूबिकल, क्यूब मतलब मकब नुमा, मकब की शक्ल मॉडल में पेश किया। ये मॉडल 120 बुनियादी सलाहियतों पर मुश्तमिल है, 120 सलाहियतों पर के साथ फराहम किया गया है। तो उसमें क्या है, 4 मवाद हैं, 5 ऑपरेशंस हैं, और 6 मौज़ूआत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें 4, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 मवाद है, कंटेंट, हाँ, इसे मवाद कहा गया। 4 मवाद है। हाँ, मवाद के अंदर क्या है, बलता आता है, मसनवी आता है, अलामती आता है, शक्ल आता है। हाँ, ये शक्ल, इसकी शक्ल क्या है, आपको नेट में भी मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, उसके बाद मौज़ूआत, जिससे क्या है, उसने क्या कहा, मौज़ूआत को 5 ऑपरेशंस का, ऑपरेशन 5 है, मौज़ूआत 6। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, मौज़ूआत 6, यूनिट, क्लासेस, ताल्लुकात, सीमेंट, सिस्टम्स, हाँ, तब्दीलियाँ, और मुज़म्मिलात, इम्प्लीकेशंस, मुज़म्मिलात, ये तमाम क्या मौज़ूआत में थे। और ऑपरेशंस क्या है, 5 हैं, इदराक, याददाश्त, मुंतखब, मुख्तलिफ पैदावार, कन्वीजेंट पैदाइश, और तशखीश। इस तरह से क्या उसने ये 5 ऑपरेशंस पेश किए, गुलफाड। तो इस तरह से क्या है, ये क्यूबिकल मॉडल थी, ये सर नजरिया। तो एदाद शुमार में हमें जहानत में शामिल बुनियादी जहती सलाहियतों का जामी ख्याल फराहम करता है। ताहम गिलफार्ड ने 1950 फैक्टर को शामिल करने के लिए अपने मकब की शक्ल के मॉडल को वसत दी। उसने इस मॉडल को क्या किया, जो मकब का जो शक्ल था, का मॉडल था सर नजदे का, उसको फिर वसत दी, यानी बढ़ाया, जिसमें उसने 5 मवाद रखा, 6 मौजूद रखा, और 5 ऑपरेशन। तो कुल 150 सलाहियत उसने शामिल की। पहले सर में 120 हैं बुनियादी सलाहियतें हैं, तो उसको वसत देकर उसने 150 सलाहियतों में तब्दील की। इस मिसाल के मुताले से ये समझा जा सकता है कि एक बच्चे से कहा जाता है कि वो कैलेंडर की मदद से
किसी खास तारीख पर हफ्ते के दिन का तयन करे, उस काम में मुतजाद सोच, याददाश्त और इदराक जैसे काम शामिल हैं। यानी जो उसे काम दिया जाता है वहाँ पर मुतजाद सोचता है ये हफ्ता लेना क्या है, वो हफ्ता लेना भाई कौन से हफ्ते में करना है, इस तरह से मुतजाद होता है और सोचता है कि किस हफ्ते में मुझे काम करना है, और उसे याद भी रखता है और समझता भी है। इन कार्रवाइयों को अंजाम देने में इन कार्रवाइयों को अंजाम देने में उसे मवाद का इस्तेमाल करना होगा। उस खास मामले में वो सेमेंटिक्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कैलेंडर में किसी खास महीने के दिनों और तारीखों की निशानदेही करने वाले तिबाअत शुदा अल्फाज एदाद को पढ़ना और समझना। इस तरह से क्या है, बच्चे की ज़्यादा तो बढ़ते जाती है करके गुलफोर्ड की सहजती नजरिया कहता है। तो मंतजा बाला की मदद से जहनी ऑपरेशन, दिमाग का ऑपरेशन करके वो आखिरकार मौजूआत तक पहुंच जाएगा, यानी दिमाग में पर जोर लगा के। हफ्ते का वो दिन जिसकी तारीख जेर बहस है वो उनसर की नुमाइंदगी करता है जिसे रिश्ते कहते हैं। उनसर जो उस दिन से उसका रिश्ता जुड़ता है कि मैं उस दिन कुछ काम करना है। तो ऐसे ख्यालात बच्चों में पैदा होते हैं। ये अब तक हम क्या है जहानत के उनसरी नजरियात देखे थे। अब हम जहानत के अमली इल्मी नजरियात देखेंगे। कौन कौन से हैं इल्मी नजरियात? तो जहानत के इन नजरियात ने जहानत को बाज बुनियादी इल्मी अमल के लिहाज से तज्जिया और बयान करने की कोशिश की। इस जिम्रे में आने वाले अहम नजरियात दर्ज झील हैं। तो सबसे पहले आता है कैक्टल और हॉर्न की जहानत का नजरिया, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या कैक्टल और हॉर्न इन दोनों ने क्या है जहानत की दो किस्मों, यानी सियाल जहानत और जामिद जहानत, यानी क्रिस्टलाइज्ड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के दरमियान फर्क करते हुए जहानत का नया नजरिया पेश किया। एक नजरिया अगरचे मुख्तलिफ और अलग अलग के तौर पर देखा जाता है, ये दोनों किस्म की जहानत आपस में मिल जाती हैं और मजमूई तौर जहानत पैदा करते हैं। ठीक है, आपसी तौर पर मिलकर एक मजमूई जहानत पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आता है सियाल जहानत। क्या है सियाल? सियाल मतलब ब्लैक, एक्चुअली हम सोचते हैं सियाल, सियाल मतलब फर की तरफ कहा जाता है। सियाल जहानत को एक फर्द की जहनी सलाहियत समझा जाता है। क्या है? एक फर्द की जहनी सलाहियत है जो सीखने और मसाइल के हल के लिए जरूरी है इंसान को। ये ऐसा भी तरक्की पर मुनसर है, ऐसा जिस्मानी ऐसा भी दिमागी तौर पर ऐसा भी तरक्की पर मुनसर है और तालीम और सकाफत के तौर से असरात से निस्बतन आज़ाद है। तालीम और सकाफत से आज़ाद है कौन सी? ऐसा भी तरक्की, यानी एक बच्चा जो पैदा होता है वो पैदाइशी तौर पर क्या है अपना जहनत के साथ पैदा होता है, चाहे वो तालीम हासिल करे या ना करे, क्योंकि ज़माना कदीम में कोई भी तालीम याफ्ता नहीं था लेकिन वो अपनी जहानत में बहुत माहिर थे। तो सकाफत और तालीम से असास से वो आज़ाद होता है। दूसरे अल्फाज में ये हयातियाती जीनियाती अवामिल से ज़्यादा अखज़ किया जाता है। हयातियाती मतलब माहौल से और जीनियाती मतलब उसके ख़ानदानों से अखज़ किया जाता है, यानी उसके अंदर मुंतकिल होता है और तरबियत और तजुर्बे से कम मुतासिर होता है। तरबियत और तजुर्बे से कम मुतासिर होता है। इस किस्म की जहानत का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब नए और अजीब हालात का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मुआफ़िकत मतलब एडजस्टमेंट होना, फ़हम समझना, इस्तिदलाल दलील पेश करना, मसाइल हल करना और रिश्तों की शनाख्त वगैरह की ज़रूरत के मौके पर सियाल जहानत की ज़रूरत पेश आती है। हाँ। उसके बाद आता है जामिद जहानत। जामिद मतलब जमा से आता है, मुंजमिद होना, जमा होना, जिसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। वो इल्म और सलाहियत जो एक शख्स जिंदगी भर के तजुर्बात और तालीम के जरिए हासिल करता है, ये तजुर्बात और तालीम से हासिल होता है। ये ऐसी महारतें और मालूमात होती हैं जो वक्त के साथ बढ़ती हैं और जिन्हें एक शख्स अपने तालीमी पेशा वाराना और ज़ाती तजुर्बात से सीखता है। इसकी शनाख्त अल्फाज के ज़ख़ीरे, आलमी उमूर की उमूमी मालूमात, रस्म रिवाज, रिवायात, रसूमात का इल्म, माशरे में बर्ताव के तरीके, रिश्तों और औजारों को संभालने,
दस्तकारी, फन, हिसाब किताब के मुख्तलिफ तरीकों के से की जा सकती है। इन तमाम अमाल से जामिद जहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह के दूसरे काम जिनमें इल्म, तजुर्बा और मश्क की जरूरत होती है जामिद जहनत की जांच के लिए। इस तरह जबकि सियाल जहानत निस्बतन आला दर्जे की सकाफत, तालीम, तजुर्बे, तजरीद, सोच, इस्तिदलाल और तखय्युल मतलब सोचने की तखय्युल में तरबियत से पाक कारकर्दगी की खुसियत रखती है। इन तमाम से पाक होती है मतलब क्या है, ये तमाम नहीं पाए जाते कहीं में सियाल जहानत में। जामिद जहानत तजुर्बे, तरबियत, माहौल के साथ तामुल के जरिए अपनी इर्तिका के लिए मशहूर है। कई साल यही वजह कई साल यही वजह है कि किसी की उम्र भर में मुसलसल बढ़ता हुआ पाया पाया जाता है। इस तरह से क्या है ये जामिद और सियाल जहानत की वजाहत कैक्टल और हॉल ने पेश की। उसके बाद जिनसन का दिमागी काम का नजरिया, मेंटल फंक्शनिंग, थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ऑर्थर जिनसन उसने दिमागी काम का नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक किसी के दिमाग के काम का इन्हिसार उस बात पर होता है कि उसके पास किस किस्म की जहानत है। जिनसन किसी की जहानत को दो किस्म की सलाहियतों पर मुश्तमिल होने के तौर पर बयान किया, यानी हम आहंगी की सलाहियतें और तस्वुराती सलाहियतें। इस तरह से दो सलाहियतों को उसने भी पेश किया। हम आहंगी की सलाहियतें इस किस्म में याद रखने, दोबारा पैदा करने, शनाख्त करने, तफरीक करने, तरकीब करने, मुंसलिक करने, जम मतलब जमा करना, मिलाने, मुंतकिल करने, लागू करने वगैरह की सलाहियतें शामिल हैं। कहीं हम आहंग इस तरह की सलाहियतों को आमतौर पर जहानत के टेस्ट आइटम्स या मुफ्त याद करने, पहचानने, सीरियल लर्निंग में शामिल टास्क के जरिए पाया जा सकता है। यानी उन अमाल के जरिए, उन टेस्ट के जरिए हम उनकी जांच कर सकते हैं। आज़ाद और कंट्रोल शुदा एसोसिएटेड लर्निंग, इंतखाब और इम्तियाज वगैरह में भी क्या इस तरह देख सकते हैं। जिनसन के मुताबिक एसोसिएटिव सलाहियतों का ताल्लुक हयातियाती पुख्तगी से है, हयातियाती पुख्तगी से है, और समाजी तबकों और नस्लों में बहुत कम फर्क जाहिर होता है। तस्वुराती सलाहियतें इसमें सोच, इस्तिदलाल, तज्जिया करना, मसला हल करने की सलाहियत के आला तरतीब को अंजाम देने की सलाहियत शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि इस किस्म की सलाहियतों को कामों और टेस्ट आइटम मतलब क्या है, वो टेस्ट के जरिए चीजें उनके जरिए मापा जा सकता है, जिसमें तस्वुराती सलाहियतें, तजरीदी इस्तिदलाल, सूरत हाल का नयापन, तरीकों के साथ साथ तज्जियाती मुख्तलिफ सोच के इस्तेमाल की जरूरत होती है। जेनसन के मुताबिक ताहम तस्वुराती सलाहियतों का इन्हिसार तालीम और सकाफत पर मुनहसर है। तस्वुराती सलाहियत का इन्हिसार तालीम और सकाफत पर है, और हम आहंगी का सलाहियत का इन्हिसार हयातियाती पुख्तगी पर है, याद रखिएगा। उसके बाद कॉम्पियन एंड ब्राउन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन दोनों की क्या है, जहानत का नजरिया। अमेरिकी माहिर नफ्सियात जो कैंपियन और एन ब्राउन, इन दोनों ने जहानत का एक नजरिया तैयार किया जिसके मुताबिक किसी की जहानत दो हिस्सों में तकसीम की जाए, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों के निज़ाम पर। पहला निज़ाम तामीराती निज़ाम है, जिसे आर्किटेक्चरल सिस्टम कहा, यह हयातियाती तौर पर मबनी है। और दूसरा माहौलियाती तौर पर मुतासिर होने वाले निज़ाम है।
तामीराती निज़ाम किसी के फिक्री काम के लिए बुनियाद बुनियाद के तौर पर काम करता है। इसमें ऐसी बुनियादी जहनी सलाहियतें शामिल हैं जैसे याददाश्त की सलाहियत, याददाश्त के ज़ाया होने की शरह, मालूमात याददाश्त के ज़ाया होने की शरह मतलब हर रोज़ भी थोड़ा थोड़ा कितना याद भूलते हैं, उसके बारे में इसने पेश किया। और मालूमात की सतह प्रोसेसिंग की सलाहियत वगैरह क्या है वगैरह से हम तामीराती नज़रिए को जान सकते हैं। हाँ, इंतज़ामी निज़ाम मतलब एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम इल्म मालूमात के ज़ख़ीरे के तौर पर काम करता है, और कहा जाता है कि इसमें इल्मी सलाहियतें शामिल हैं, जैसे इल्मी स्कीमाटा, इल्मी सीखने की हिकमत अमली, और मेटाकोग्निशन यानी सीखने की मनसूबाबंदी करने, जांचने और उनको मुनज़्ज़म करने की सलाहियतों के बारे में आगाही करना। ये तमाम क्या है, इंतज़ामी निज़ाम में आते हैं। इंतज़ामी निज़ाम आला सतह पर काम करता है और इस तरह आला तरतीब के ज़हनी काम के लिए ज़िम्मेदार है। आला तरतीब के ज़हनी काम के लिए ज़िम्मेदार पाया जाता है। इस निज़ाम पर मुश्तमिल सलाहियतों का इन्हिसार तरबियत और तजुर्बे पर है। इसका इन्हिसार क्या है, इंतज़ामी निज़ाम का इन्हिसार तरबियत और तजुर्बे पर है। हाँ, और तामीराती का हयातियाती तौर पर पाया जाता है। दूसरी तरफ आर्किटेक्चरल सिस्टम पर मुश्तमिल सलाहियतें पैदाइशी और हयातियाती हैं। इस तरह तालीम सकाफत और तरबियत के असरात से निस्बतन आज़ाद है। कौन है? तामीराती निज़ाम क्या है, तालीम सकाफत और तरबियत से आज़ाद है, और इंतज़ामी सलाहियत क्या है, उस इन पर मुनहसर है, तालीम सकाफत और तरबियत पर, याद रखिएगा। उसके बाद आता है स्टेनबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जहनत का सबसे हालिया काबिल कबूल नजरिया अमेरिकन माहिर नफ्सियात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इदराक या मसाइल के हल के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अपनाकर पेश किया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच यानी इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वो तरीका है जिसमें कोई जहनी काम अंजाम देने या किसी मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या करता है? आगे बढ़ता है, कोई काम कोई मसला हल करने के लिए। जब से कोई इसका सामना करता है, मालूमात इकट्ठा करना करता है, और उस मालूमात को काम को उस मालूमाती काम को मालूमाती काम को मुकम्मल करने या हाथ में मौजूदा मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टर्नबर्ग के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया नजरिया मालूमात पर कार्रवाई करने के तरीके में मंदिर मराहिल मतलब स्टेप्स हैं इसके, कहते 6 स्टेप्स 6 मराहिल हैं। सबसे पहला अनकोडिंग करना यानी जहन में मौजूदा मुताल्लिका मालूमात की शनाख्त करना। अंदाजा लगाना यानी जरूरी तखमीना खींचना। नक्शाबंदी करना यानी मैपिंग, जिसे पिछली सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल के दरमियान ताल्लुक कायम करना। और दरख्वास्त यानी तख, तखमीनी ताल्लुक को लागू करना, एप्लीकेशन तैयार करना है, जवाब पेश करना, मसले के तज्ज़िये शुदा हल को उसका जवाब पेश करना, उसका हल निकालने की कोशिश करना, उसका जवाब रिस्पॉन्स, जवाब यानी बेहतर मुमकिन हल फराहम करना। ये तमाम क्या है, स्टर्नबर्ग के मराहिल है। दिमागी काम को अंजाम देने के लिए इसने क्या है, इसने जिस तरह मालूमात पर कार्रवाई करता है उस पर गौर करते हुए स्टर्नबर्ग ने क्या किया, अपनी नजरियात जहानत के लिए 3 ज़हनी थ्योरियों को पर मुश्तमिल एक ट्राई ट्राइकिक ढांचा पेश किया। 3 ज़ैली नजरिया सररुखी ने थ्री फैक्टर थ्योरी कहा जा सकता है इसको। क्या है? पहला जुज़वी ज़ैली नजरिया, तजुर्बाती ज़ैली नजरिया और मुताल्लिका ज़ैली नजरिया। ये क्या है? स्टेनबर्ग के थ्योरीज हैं जहानत को नापने के।
मुतअद्दिद जहानत का नजरिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इस ये क्या है, 1983 में हार्ड हार्ड गार्डनर हार्ड गार्डनर ने कसीर जहती या एक से ज्यादा जहानत का नजरिया पेश किया। इंसान के एक से ज्यादा जहानतें पाई जाती हैं। इन्होंने बताया कि जहानत के साथ मुख्तलिफ अक़साम हैं। जैसे 1990 की दहाई के आखिर में गार्डनर ने एक नई किस्म की जहानत का इजाफा किया, इसे फितरी जहानत का नाम दिया। ये फितरी जहानत में क्या है, हर्ड गार्डनर की का ही नजरिया है। इस तरह गार्डनर के मुताबिक जहानत की मुख्तलिफ अक़साम दर्ज झेल है। कौन कौन से अक़साम है देखिएगा। पहला है लिसानी, लैंग्विस्टिक, यानी इसमें बोली जाने वाली और तहरीरी जबान की हसासियत, जबानें सीखने की सलाहियत और मखसूस मकासद को पूरा करने के लिए जबान के इस्तेमाल की सलाहियत शामिल होती है, क्या में, लिसानी में। और अदीब, शोरा, इसमें कौन कौन आते हैं, उदबा, शोरा, वकला और मुकर्रिरीन, तकरीर करने वाले। इन लोगों में से ये इन लोगों में से हैं जो आला लिसानी जहानत रखते हैं। ये तमाम कौन, उदबा, शोरा, उकला, मुकर्रिर। उदबा मतलब अदीब, किताब लिखने वाले, शोरा, अशआर लिखने वाले, उकला वकीलों को कहा जाता है, वकील की जमा उकला, मुकर्रिरीन तकरीर करने वाले, मुकर्रिर मतलब तकरीर करने वाला। मौसीकी जहानत, गाने बजाने की, म्यूजिकल। इसमें मौसीकी के नमूनों की कारकर्दगी, शनाख्त और तारीफ में महारत शामिल है। मौसीकारों में यह जहानत वाफिर मिकदार मतलब ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। मंतकी, रियाजी, यानी ये मसाइल का मंतकी तज्जिया करने, रियाजी के अमल को अंजाम देने और साइंसी तौर पर मसाइल की तहकीकात करने की सलाहियत पर मुश्तमिल है। जहानत की ये जहत साइंसी और रियाजियाती सोच से वाबस्ता है। साइंसी और रियाजियाती मुकामी, ये वसीह जगहों और ज्यादा महदूद इलाकों के नमूनों को पहचानने और पहचानने और इस्तेमाल करने की सलाहियत है। फनकारों और डिजाइनर्स के पास जहानत की ये जहत ज्यादा है। मुकामी क्या है, फनकारों और डिजाइन बनाने वाले पर, मुसव्विरों पर पास मुकामी जहानत। मुकामी जहानत मतलब नमूने बनाना, मॉडल बनाने पर मुश्तमिल है। मुतअद्दिद जहानत के नजरिए में अगले आता है इसका पांचवा नुक्ता, मतलब पांचवी किस्म, जिस्मानी काइनेथेटिक, यानी ये जिस्मानी हरकत को मजबूत करने के लिए जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की सलाहियत है। यानी दिमाग और जिस्मानी सरगर्मियां आपस में जुड़ी होती है, इसलिए मसाइल को हल करने के लिए किसी के पूरे जिस्म या जिस्म के हिस्सों को इस्तेमाल करने की सलाहियत इस जहानत में शामिल है। जिस्म का हिस्सा है, पूरी जिस्म को इस्तेमाल करना, उसे जिस्मानी सलाहियत कहा जाता है। एथलेटिक्स यानी खेलों में काम करने वाले खिलाड़ियों के पास इस किस्म की जहानत ज्यादा होती है। खुद ही इंट्रोस्पेक्ट इंट्रो इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल, ये खुद को समझने, अपने जज्बात, खौफ और महलिकात की तारीफ करने और अपनी जिंदगियों को मुनज़्ज़म करने के लिए ऐसी मालूमात को इस्तेमाल करने के काबिल होने की सलाहियत है खुद ही। और दूसरा आता है बाहमी, इंटरपर्सनल, इसका ताल्लुक दूसरे लोगों के अदवा, इरादों, महरिकात और ख्वाहिशात को समझने की सलाहियत है, से ताल्लुक रखता है। यानी ये लोगों को दूसरों के साथ मौसर तरीके से काम करने की इजाज़त देता है। माहिरीन तालीम, सेकुलर सेल्स पीपल, माहिरीन तालीम, सेल्स पीपल यानी तिजारत करने वाले ताजिर, मजहबी लोग, सियासी रहनुमा और मुशीरान मुशीरान है मशवरा देने वाले,
सभी को एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता बाहमी जहानत की जरूरत होती है। ये तमाम क्या, इन तमाम में क्या है, बाहमी जहानत पाई जाती है। फितरी पसंद नेचुरलिस्ट, ये पौधों, जानवरों और मादनियात को पहचानने की सलाहियत है। पौधों, जानवरों और मादनियात को। ये रहे 8 अकसाम जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के हैं। हार्वर्ड गार्डनर के, गार्डनर इसने नहीं, हाँ, गार्डनर के, गार्डनर गार्डनर ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर अजीब और गरीब सूरतों पर अपने मुताले इन पर रखी कि जैसे वो लोग जिन्होंने दिमागी सलाहियतों को खो दी थी, वो दूसरों में बेहतरी लाई थी। यानी दिमागी सलाहियत एक में खोए तो दूसरे में लाते हैं। वो लोग जिन्होंने एक महारत में महारत हासिल की थी लेकिन दूसरे में नहीं की थी, और वो लोग जिन्होंने दूसरों की गैर मौजूदगी में अपनी सलाहियत को फरोग दिया था। इस तरह से क्या है, उसने क्या है, तहकीक की बुनियाद पर अजीब और गरीब सूरत हाल पेश की। इसने ये नतीजा अखज़ किया कि इंटेलिजेंस के मुतअद्दिद और आज़ाद बट्स होते हैं। बट्स मतलब हिस्से होते हैं, चाहे जो उन अजीब केसों को, केस जो मसले मसाइल आते हैं उनकी वजाहत करें जिनका इसने मुतालिया किया था। इस तरह से गार्डनर ने क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में वजाहत की। उसके बाद हम देखेंगे जहानत और कसीर जहती जहानत की तामीर। इसमें सबसे पहले क्या है, थर्स्टन का ग्रोही उनसरी नजरिया। थर्स्टन का ग्रोही उनसरी नजरिया, माहिर नफ्सियात लुइस एल थर्स्टन यहाँ पर है, उसने जहानत को एक वाहिद उमूमी सलाहियत के तौर पर देखने के बजाय जहानत का एक मुख्तलिफ नजरिया पेश किया। मुख्तलिफ नजरिया, ग्रोही नजरिया। थर्स्टन का नजरिया 9 मुख्तलिफ बुनियादी अवामिल पर मरकूज है। कितने? 9 अवामिल इसमें मौजूद है। यहाँ देखो टोटल 9, ये 9, ये पहला। तो कौन कौन से हैं ये बुनियादी अवामिल? एक दूसरे से आज़ाद है। इसने जो सलाहियतें उनकी निशानदेही की वो है, पहला आता है मुकामी उनसर, ये शक्लें देखने में शामिल है। ज़बानी उनसर, ये ज़बानी ख्यालात की फ़हम को मुताल्लिक़ बयान करता है। लफ्ज़ की रवानी का उनसर, यानी जब भी मौजू सिर्फ अलग थलग अल्फाज के बारे में तेज़ रफ्तारी से सोचने को कहा जाता है तो ये शामिल होता है। और अददी उनसर, ये अददी हिसाब की सलाहियत है। और याददाश्त की उनसर, ये हिफ्ज़ करने की सलाहियत है। और दिलकश इस्तिदलाल का नज़रिया, यानी ये अंदाज़ा लगाने की सलाहियत है। इदराक का उनसर, ये अशिया को दुरुस्त तरीके से समझने की सलाहियत है। और कटौती इस्तिदलाल का आंसर, ये नताइज को इस्तेमाल करने की सलाहियत है। और आखिर में इसका नौवां बुनियादी अवामिल क्या है, मसले को हल करने की सलाहियत का आंसर है। इन्हें मसाइल को आज़ादाना तौर पर हल करने की सलाहियत है। ग्रोही उनसरी नजरिए का सबसे कमजोर पहलू ये था कि उसने आम उनसर को नजर आम उनसरी नजरिए को मुस्तरद किया। आम उनसरी नजरिए को मुस्तरद किया, यही इसका सबसे कमजोर पहलू है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिसने मुतअद्दिद उनसर का नजरिया पेश किया। मुतअद्दिद, इसने जहानत की पैमाइश के लिए 4 अहम अवामिल की निशानदेही की है। ये कौन कौन से? किसी काम की मुश्किल सतह जानना, एक ही शक्ल मुश्किल एक ही मुश्किल के मुख्तलिफ कामों की हद जो एक शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ अंजाम दे सकता है। और हर मुश्किल की सतह पर मुख्तलिफ हालात का इलाका जिसका एक शख्स जो मौसर तरीके से जवाब दे सकता है। किसी सरगर्मी को अंजाम देने के लिए किसी शख्स के रद्द-ए-अमल की रफ्तार के बारे में। इस तरह से क्या है, थॉर्नडाइक ने मशवरा दिया कि जहानत की पैमाइश के लिए तमाम टेस्टों को उन 4 सिफात की जांच करनी चाहिए, कहा। उसके बाद जॉर्ज केली, जिसने 5 जहनी सलाहियतों का नजरिया पेश किया। 5 जहनी सलाहियतें, तो वो इल्मी नफ्सियात
इल्मी नफ्सियात शख्सियत और ज़ाती तामीरात पर मुश्तमिल जामिरात पर अपने काम के लिए ज़्यादा मशहूर है। कौन है? जॉर्ज केली। तो उसने क्या है तजवीज़ किया कि जहानत में दलदल 5 जहनी सलाहियतें पाई जाती हैं। एक फ़हम, दूसरा हिफ्ज़ करने की सलाहियत, तीसरा क्या है मुकामी सलाहियत, चौथा क्या है वदी सलाहियत, ये न्यूमेरिकल अददी आना है, अददी याद रखिएगा, ये आना यहाँ, हाँ, अददी सलाहियत, इदराकी सलाहियत। ये थॉर्नडाइक और गॉर्डनर के नजरिया से कुछ मिलता जुलता है। 5 जहनी सलाहियतों का नजरिया। उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पर सलाहियतें खत्म, एक का नजरियात खत्म होते हैं, नजरियात का हिस्सा खत्म होता है। तो अब हम क्या और एक थोड़े नजरियात हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, फैमिली रिसेम्बलेंस स्टडीज, फैमिली रिसेम्बलेंस स्टडीज यानी खानदानी मुशावरत का मुतालिया, जिसको क्या है बोच बोचार्ड बोचार्ड और मैकग्यू ने पेश किया। और ग्रिफिट्स नामी शख्स ने कहा, क्या कहा, पैमाइश का मियार एक ग्रुप की कारकर्दगी है, पैमाइश का मियार एक ग्रुप की कारकर्दगी है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस, करके इसने कहा। ये अगले से माना था, यहीं पर आया, थोड़ा जल्दी आया, लेकिन वहां भी एक मतलब पीछे आकर पड़ेंगे। जहानत की कुछ मखसूस खसूसियात हस्बजीन है। ये शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होती है। ये एक ऐसा अमल है जो एक शख्स को की पूरी जिंदगी में तैयार होती है, जहानत के पूरी जिंदगी भर तैयार होती है। हर इंसान के पास अलग अलग जहानत पाई जाती है, पहला। दूसरा, जिंदगी भर तैयार होती है। तीसरा क्या है, ये सीखने वाले को कॉन्क्रीट मतलब सख्त से खासा तक, आम से खास, आसा कॉन्क्रीट मतलब आम, यहाँ पर खुलासा, कॉन्क्रीट मतलब क्या है मुख्तसर आते हैं से खुलासा तक सीखने को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये लोगों को गलत और सही में फर्क करने के काबिल बनाता है। ये सीखने के काबिल बनाता है और जिंदगी में किसी फर्द की कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। ये लोगों की ये लोगों को माजी के तजुर्बात से सीखने के काबिल बनाता है। ये विरासत, माहौल, तालीम और तजुर्बात से मुतासिर होता है, लेकिन सनफी फ़र्क की वजह से, देखिएगा ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर सवाल ज़्यादा आ देते हैं। सनफी फ़र्क की वजह से इसमें फ़र्क नहीं होता। मतलब क्या है, सनफी फ़र्क की वजह से इसमें फ़र्क नहीं होता। इसका मतलब ये है कि चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, तमाम में उनके लिहाज से जहानत पाई जाती है। मर्दों में ज़्यादा, औरतों में कम, ऐसी बात नहीं है। जहानत की पैमाइश, जहानत की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में क्या है, ग्रिफिट्स कहता है पैमाइश का मियार एक ग्रुप की कारकर्दगी है। पैमाइश का मियार एक ग्रुप की कारकर्दगी है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस कहा इसने। तो यहाँ आना था, ओके कोई बात नहीं। अफराद की जहानत को जांचने के लिए मुख्तलिफ इंफरादी टेस्ट इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ पर क्या है, बुनियादी इंफरादी जहानत के टेस्ट, स्टैन स्टैनफोर्ड बेनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रंस, VITC, और बालिगों के लिए वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, VAIC। यस, ये तमाम क्या है जहानत के टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बेंट जहानती जांच, ये असल में 1905 में फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बेंट और थियोडर साइमन ने के जरिए बेंट साइमन जहानती पैमाइश के तौर पर तैयार किया, जो एक्चुअली IQ का नजरिया है। इन दोनों ने मिलाकर पेश किया, अल्फ्रेड बेंट और थियोडर साइमन। ज्यादातर क्या है, बेंट का नजरिया कहा जाता है इसको। हाँ, ये बच्चों को दी गई तारीखी उम्र, उनकी कारकर्दगी की उम्र यानी जहनी उम्र का जायजा लेने के लिए किया जाता है। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के लिए इसकी खसूसियात और तरक्की की तारीख दर्ज झील है। देखिएगा,
सबसे पहले उम्र तारीखी उम्र का तनासुब, जिसे जहनी इक्तिबास कहा जाता है, बच्चे की सीखने की सलाहियत को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तारीखी उम्र, जहनी उम्र का, दिमागी उम्र, तारीखी उम्र का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ल्यूस टर्मन ने 1916 में बाइनेट साइमन स्केल पर नजरसानी की। इस नजरसानी शुदा स्केल में स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। इसने इसने क्या है, जहनी और जबानी उम्र के तस्वुर को बरकरार रखा, लेकिन इंटेलिजेंस क्वेश्चंट यानी आईक्यू का तस्वुर मुतारिफ कराया। क्या आईक्यू का, कौन है, ल्यूस टर्मन ने आईक्यू का तस्वुर मुतारिफ कराया। इस फार्मूले की तरफ से एक फार्मूला बना, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कदर जहानत बराबर जहनी उम्र बटे तबई उम्र बराबर ज़रब 100। इस तरह से इस फार्मूले के जरिए क्या हम कदर जहानत जान सकते हैं। इस पर भी क्या सवाल आए हैं, इंशाल्लाह हम आगे उस पर किस तरह से हल करना देखेंगे। जिसने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के दरमियान मवाजना की इजाजत दी, कौन, स्टैनफोर्ड और बेल ने। ये एक इल्मी काबिलियत, स्टैनफोर्ड और बेल ने नहीं, कौन यहाँ पर है, देखो, ल्यूस टर्मन ने। ये एक इल्मी काबिलियत और जहानत का टेस्ट है जो छोटे बच्चों में नशोनुमा या फिक्री कमियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्ट 5 वजनी अवामिल की पैमाइश करता है: इल्मी, मिकदारी, इस्तिदलाल, बसरी, मुकामी, प्रोसेसिंग और किंग मेमोरी और सियाल इस्तिदलाल। ये तमाम क्या है, 5 इसकी नजरियात हैं। 5 देखे यहाँ 5 वजनी अवामिल हैं तमाम इसके, किसके, ल्यूस टर्मन के इंटेलिजेंस टेस्ट के। इसकी 1986 की नजरसानी उसे बालिगों के साथ साथ बच्चों की जांच के लिए मुफीद बनाती है। इस टेस्ट की ताज़ा तरीन नजरसानी साल 2003 में जारी की गई थी। इस टेस्ट में दुरुस्त जवाबात के लिए एक शख्स के स्कोर का मुआवजा उसी उम्र के टेस्ट देने वाले के स्कोर के टेबल से किया जाता है, जिसका औसत स्कोर हमेशा 100 तक होता है, यानी दिमागी उम्र, तारीखी उम्र। जो यहाँ पर एक जाबिता है, इस जाबिते के तहत 90 और 110 के दरमियान के स्कोर को आम और 130 से ऊपर बरतर और 70 से कम को जहनी तौर पर कमजोर या मुस्तकिल तौर पर लेबल कहा गया है। याद रखिएगा, 90 से 100 तक रहती है जो आम जहानत है, और 130 के ऊपर जो भी जहानत है वो बलतर है, आला है, और 90 से या 70 से कम जो है वो क्या है, कम जहनी या कमजोर जहन या अदना जहन कहा जा सकता है। इस तरह से क्या है, ये टेस्ट का स्कोर बेल कर्व शक्ल है। यहाँ पर देख सकते हैं 55 मेंटल जहनी माजूद देखिएगा, गैर मामूली जहन 1% है, फतीन जिसको कहा जाता है। जहीन तरीन 6% होते हैं, और जहीन तर क्या है, 13% होते हैं। नॉर्मल जहन, नॉर्मल अबव एवरेज, नॉर्मल जहन के 60% होते हैं। मामूली जहन वाले 13% होते हैं। कम जहानत वाले 6% होते हैं। जहनी माजूर बच्चे क्या है, 1% होते हैं। इस तरह से क्या है, हम जहानत का ये जो बेल आइकन है देख सकते हैं। अब देखेंगे वेक्टर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। डेविड वेक्लर ने 1939 में वेक्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसे VAIS तैयार किया, जिसमें वॉइस आर
के नाम से नजरसानी की गई। वेकलर ने 1949 में बच्चों के लिए वेकलर इंटेलिजेंस स्केल VISC तैयार किया जिसमें VISCR के तौर पर नजरसानी की गई। मतलब क्या है, VISC क्या है, बच्चों का लिए तैयार करदा टेस्ट है, और VIS VAIS क्या है, बालिगों के लिए तैयार करदा टेस्ट है, याद रखिएगा। इन ताज़ा तरों की नजरसानी शुदा शक्लें अब भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें दो ज़ैली पैमाने हैं, ज़बानी और कारकर्दगी, जो ज़बानी IQ और कारकर्दगी IQ फराहम करते हैं। ज़ैली पैमानों को कुल IQ के लिए मिलाया जा सकता है। टेस्ट स्कोर के इम्तिजाज से एक हुनरमंद मुम्तहिन को दूसरे ताकतवर और कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। अब जहानात की पैमाइश के बारे में देखिएगा। अल्फ्रेड बेंट इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का जहानती पैमाइश का बाबाए आजम कहा जा सकता है, अल्फ्रेड बेंट को, क्योंकि सबसे पहले इसी ने पेश किया। उसके बाद बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, इसको क्या है, CM भट्टिया ने पेश किया। द ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें क्या है, दो तरह के आते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, जो वर्ल्ड वॉर एक में पहली आलमी जंग के दौरान तैयार किया गया, और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये क्या है, दूसरी आलमी जंग के दरमियान तैयार किया गया। बहुत सारे क्या है टेस्ट लेने वाले मुफक्किरीन, पॉपुलर इंडियन टेस्ट ऑफ द नेचर, यानी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने अपने जहानत की जांच के लिए, पैमाइश के लिए नजरियात पेश किए, टेस्ट पेश किए। उनके टेस्ट कौन से हैं देखेंगे। हिंदुस्तानी कौन, CLE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हिंदी में है, इसको क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोफेसर उदय शंकर ने पेश किया। और द ग्रुप टेस्ट फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको क्या है, यस जलोटा ने पेश किया। और इसी तरह ग्रुप, हाँ ये देखिएगा, यस जालोटा, उसने क्या है, उसे सामूहिक सांसिक योग्यता सांसिक योग्यता परीक्षा पेश किया। और इसी तरह क्या है यहाँ पर, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको क्या है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिस्ट अल्लाह बाहू उसने पेश किया। और प्रयाग मेहता ने क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षा पेश किया, जिसको क्या है, प्रयाग मेहता ग्रुप इंटेलिजेंस, इसको सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहा जाता है। मनस्याम ने पेश किया, इसको दिल्ली वाला है वो। और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको क्या है, PS हुंडल ने पेश किया। और ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको क्या है, P गोपाला पिलाई ने पेश किया। और इसी तरह सामूहिक बुद्धि परीक्षा, इसको क्या है, PL श्रीमाली ने पेश की। और उसके बाद सामूहिक बुद्धि की जांच, इसको SM मोहसिन ने पेश किया। तो इस तरह से क्या है, ये जहानत के मुताबिक टेस्ट हैं जो इन टेस्ट को पेश करने वाले हैं। इसके बारे में पूछ सकते हैं, डाउट अब तक तो नहीं पूछे हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के बारे में नहीं पूछे, अब शायद पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने आपकी खिदमत ही उसको पेश कर रहा हूँ। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे हम जहानत की पैमाइश के बारे में। पैमाइश के अंदर क्या है, ग्रुप नॉन वर्बल, वो वर्बल थे, या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। नॉन वर्बल में ICE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको JW जेनकिन ने पेश किया। इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ टर्म वाज फर्स्ट क्वाइल्ड बाय, यानी उसको बताने वाला जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। द कॉन्सेप्ट ऑफ mental age was earlier introduced by French psychologist Albert Bent, यानी अल्बर्ट बेंट ने मेंटल एज को बताया,
और इंटेलिजेंस क्वेश्चन को विलियम स्टर्ल ने बताया। ये तमाम क्या है, पेश किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिएगा मेंटल एज अर्लियर मतलब जदीद दौर में मुतारफ कराने वाले अल्फ्रेड बेंट है। तो ये डबल बार आया है, कोई बात नहीं। हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट के इस्तेमाल सेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, दर्जाबंदी में इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़रोग की तशखीश में इस्तेमाल किया जा सकता है, रहनुमाई की फराहमी में इस्तेमाल किया जा सकता है, सीखने के अमल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उमंग की मुनासिब सतह की जांच में इस्तेमाल किया जा सकता है, तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तहकीक काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट के इस्तेमाल है। हाँ, तो अब हम क्या है, यहाँ तक हमने इस सबक को तफसीली बहस की। अब क्या, इस सबक में यानी जहानत सबक में पूछे गए, पिछले साल पूछे गए सवालात को बहस करेंगे। हाँ, हाँ, तो देखिएगा 2014 में पूछे जाने वाला सबसे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा क्या है, अगर मोहन की उम्र 8 साल और तय्युनी तारीख एतबार से उसकी उम्र 10 साल होगी, तो मोहन का जहनी या अददी आईक्यू कितना है, पूछ दो। हाँ, तो हमारा फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला जहनी उम्र बटे तबई उम्र, जहनी उम्र बटे तबई उम्र। जहनी उम्र कितनी है उसकी, हाँ, जहनी उम्र कितनी है, 8 साल है। तबई उम्र कितनी है, 10 साल है। इसे क्या करना है, हमें 100 से ज़रब करना है। हाँ, तो यहाँ पर तो काटो, सिफर गया, सिफर गया, बराबर कितना आया, 80। तो इस हिसाब से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ये 8 क्या है, यहाँ देखिए ये 8 क्या है, जहनी उम्र ऊपर आना चाहिए और तारीखी एतबार से क्रोनोलॉजिकल उम्र यानी तबई उम्र उसकी इतनी आनी चाहिए। उस तरह से क्या है, हम नीचे आना चाहिए, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा, याददाश्त के अमल के मराहिल की क्या तरतीब तय की गई है। याददाश्त के अमल की तमाम में देखिएगा, रिटेंशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉलिंग, रिकॉग्निशन, ये तमाम पेश करें, ये आगे पीछे है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा है, देखिए पहले क्या है, रजिस्टर करना पड़ता है, क्या रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट आता है। उसके बाद रिटेंशन आता है, उसके बाद रिकॉलिंग आता है, उसके बाद री रिकग्निशन आता है। तो इस हिसाब से सेकंड वन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला सवाल, जहानती नंबर की तकसीम का इजहार करने वाला मुनहनी डैश होता है, वो आम इजमाली मुनहनी है, या मुस्बत यानी हमीदा मुनहनी है, या मनफी मुंतकिली हमीदा मुनहनी है, या बाए मॉडल मुनहनी है। कौन सा मुनहनी है, वो है आम इस्तेमाली मुनहनी है। क्या है वो, आम इस्तेमाली मुनहनी। सबसे पहले जहनी उम्र का तस्वुर किसने पेश किया, सबसे पहले जहनी उम्र का तस्वुर अल्फ्रेड बेंट ने पेश किया, याद रखिएगा। जहानत की कारकर्दगी, कारगुजारी आजमाइश, जहानत की कारगुजारी आजमाइश 10 दिन में से किस सलाहियत की पैमाइश करता है, जहानत की कारगुजारी आजमाइश, कारगुजारी जो काम, जो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस यानी अब सामने वाला सवाल करता है तो उसका जवाब देना है, परफॉर्मेंस करना। तो इस हिसाब से क्या है, जवाब देना मतलब जबान का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, क्या है, जबान का। तो इसलिए क्या है, सेकंड वन इज, माफ कीजिएगा, हाँ,
यहाँ पर सेकंड वन नहीं आता, फर्स्ट वन आता है। मैं जो भी आपके सामने जवाब पेश कर रहा हूँ ये ऑफिशियल की आंसर है, याद रखिएगा। हाँ, फर्स्ट वन साजबाज और चाबक दस्ती आता है यहाँ पर। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी परफॉर्मेंस देना, सही अंदाज में उसका रद्दमल जाहिर करना है हमें, तो साजबाज और चाबक दस्ती से जवाब दिया जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक बच्चा जिसकी जिस्मानी उम्र 8 साल और उसकी अपनी उम्र 10 साल है। अपनी उम्र मतलब जहनी उम्र, ध्यान देने को। द चाइल्ड हु इज 8 years of age, द मेंटल एज क्या है, 10 साल है। तो इसको भी अभी हमने हल किया था या फिर भी हल करेंगे। क्या है जहनी उम्र, क्या मेंटल एज, एक मिनट क्या है, जाबिता देखेंगे। जाबिता कहाँ है, हाँ देखो, हाँ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, हाँ कहाँ है वो, हाँ मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है, मेंटल एज कितनी है, 10 साल है, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 8 है। हाँ, तो इसको तकसीम करने पर कितना आता है, देखिएगा। दो, 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 4 5, 4 2 8, 4 5 20, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 5 जगह 25, 25 5 125। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, 25 5 125। तो सही जवाब क्या है, फोर्थ वन है, याद रखिएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगला, द देर आमुजिश है, स्लो लर्नर्स का पानी खारिज किस्मत। स्लो, द आईक्यू ऑफ स्लो लर्नर इज, देर आमुजिश का खारिज किस्मत क्या है, पूछ लो। स्लो लर्नर्स का, स्लो लर्नर्स हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर इसके अंदर देखिएगा। हाँ, हाँ यहाँ देखो, स्लो लर्नर्स, कम जहनी, कमजोर जहनी देखा था, 70 है, 70 से कम। तो यहाँ पर देखिएगा 70 से कम कहाँ है, सातवां क्वेश्चन, 70 से 90 के दरमियान भी आ सकते हैं यहाँ पर। सबसे कम क्या है, यहाँ से अबाव 50 है यहाँ पर, लेकिन क्या है 70 से 90 क्या है, स्लो लर्नर्स कह जाते हैं, याद रखिएगा 70 से 90, ये सही जवाब है। अगला, एक बच्चे टोकरी में मौजूदा 15 सेब में से 8 सेब उठा लेता है और ये समझता है कि टोकरी में अभी 7 सेब बाकी हैं। ये मिसाल क्या है, पहलू मुंतकली है, तरतीब वार मुंतकली है, उसकी मुंतकली, उमूदी मुंतकली है, कौन सी मुंतकली है। देखिए गाइस, 8 से भाई 15 से में से 8 निकाला है, तो अभी 7 बाकी हैं, वो कुछ समझता है, तो वो उसका सही है। तो वो पहलू ही है, क्या है, लिटरल, मतलब वो पढ़ा लिखा है, तो वो जानता है कि 7 में से 8, 15 में से 8, यानी 15 में से 8 निकाले तो 7 बचते हैं, तो ये 7 से बाकी है, तो वो पहलुई मुंतकिली है, क्या लिटरल ट्रांसलर है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। कसीर जहती जहानत का नजरिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के मुताबिक तमाम किस्म के जानवरों, मादनियात और पौधों की किस्मों की दर्जाबंदी और शनाख्त करने की काबिलियत को किस तरह कहा जाता है। देखिएगा, जानवरों, मादनियात, पौधे, ये तमाम कहाँ पाए जाते हैं, फितरत में पाए जाते हैं, नेचुरल, हाँ मादनियात और, तो इसलिए क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, सोचने की जरूरत नहीं। लफ्जी मतलब बात करने आता था, लिसानी मतलब वो भी लफ्जी लिसानी जहानत मतलब
बात करने का मुताल्लुक आता था, बसरी मतलब देखने के मुताल्लुक आता था, हाँ, खलाई, हाँ, आसमान के ऊपर, मंतकी हिसाब मतलब सोच समझ कर कैलकुलेशन करने का मतलब आता था। लेकिन सवाल क्या है, जानवर, मादियात, पौधों, उनके बारे में, इसलिए क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फितरियती जहानत। तो अगला सवाल है हमारा, जेर निगरानी जहनी माजूर बच्चे का जहनी खारिज किस्मत मतलब क्या है, आई क्वेश्चन द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ कस्टोडियल मेंटल रिलेटेड चिल्ड्रन इज, यानी क्या है, खारिज किस्मत क्या है, पूछ लेता, माजूर बच्चे की, माजूर बच्चे की, माजूर बच्चे की जहानत, कमजोर लर्नर क्या है, हमें देखे थे 70 से 90 तक, कमजोर लर्नर के यहाँ देखे थे, कहाँ, यहाँ देखो ये क्या है, स्लो लर्नर देखेंगे 70 से 90, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जहनी माजूर बच्चे, जहनी माजूर बच्चे की आईक्यू क्या होती है, पूछ सकते, जहनी माजूर बच्चे यहाँ देख सकते हैं, हाँ, हाँ, यहाँ पर जहनी माजूर सबसे कम 70 से इस तरफ, 70 से 55, 70 से ऊपर माइनस में आते हैं, 70 से मतलब ये माइनस में आते हैं, एक्चुअली क्या है, कैसे 70 से आए वो एक मिनट देखेंगे, हाँ, इसके इस तरफ आते हैं, तो इसलिए ऐसे क्या है, माजूरी तौर पर 55 के बाद यही आता है सेकंड वन, 20 से 25, 20 से 25 है जहनी माजूर बच्चे की जहनी आईक्यू, 20 से 25 होती है, याद रखिएगा। उसके बाद एक बच्चा जिसकी जहनी उम्र 6 साल है जबकि उसकी हकीकी उम्र 4 साल है, तो हम उस बच्चे को इस तरह कह सकते हैं, हाँ, हाँ, जायद जहनी उम्र 6 साल और हकीकी उम्र 4 साल, मतलब उम्र से ज्यादा, हकीकी उम्र से ज्यादा जहनी उम्र है इसकी, हकीकी उम्र से ज्यादा क्या है, जहनी उम्र है, तो इस लिहाज से क्या है, ज्यादा जहन, आला जहन वाला है, क्या है, जायद औसत जहन है या आला जहन है, तो इसी एक है, औसत भी नहीं है, सुस्त भी नहीं है, एक है या तीन है, एक है या तीन है, तो वो क्या है, अपने से 2 साल ज्यादा जहन रखता है, तो इस हिसाब से आला जहनी आता है, याद रखिएगा। दिन 12वां सवाल, कसीर नजरियात के उसूल को मुकर्रा करने की आगाही करने वाला, हाँ, कौन आगाही किया, कसीर नजरियात के उसूल को पेश करने वाला कौन, कसीर नजरियाती उसूल कौन था, थर्स्टन था, वो कौन था, थर्स्टन, इनके बारे में भी है डिटेल आपकी, ये बखिया लोग, टर्मन, विल्फर्ड, टेलर, ये तमाम हैं, तो आप मजीद पीछे वीडियो में देख चुके हैं, वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहस करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। समाजी जहनी कुवत, ठोस जहनी कुवत और तजदीदी जहनी कुवत, ये 3 किस्म की जहनी कुवतें इनके मुताबिक हैं, किसने पेश किया ये तीनों कुवतें, हाँ? इन तीनों कुवतों को थर्स्टन ने पेश किया, कौन, थर्स्टन ने पेश किया, पेश किया। अगला, दिमाग लड़ाने में फरोग देने वाली टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, हाँ? किस में, जहानत में दिमाग लड़ाना, जहानत में, शख्सियत में, तख्लीक में, दिलचस्पी भी नहीं आता, शख्सियत में भी नहीं आता, दिमाग का लड़ाना, तो यहाँ पर क्या है, तख्लीक कारी, नई चीज बनाना, तो इसमें दिमाग लड़ाना आता है, तो इसलिए क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। अच्छा फैसला करने अच्छे अच्छा समझने, अच्छी वजह बताने की सलाहियत की दिमागी सलाहियत कहलाती है, अच्छा फैसला करने, अच्छी समझ, अच्छी वजह बताने की सलाहियत की दिमागी सलाहियत कहलाती है। ये जुमला किसने कहा, इनके मुताबिक किसने कहा ये जुमला, पूछ लिया, तो ये जुमला क्या है, डेविड वेकलर ने कहा, कौन, डेविड वेकलर, मैंने भी चंद पेश किया है, शायद इसका नाम भी होगा, देख लीजिएगा, डेविड, हाँ, इंट्रोवर्शन, अंतरात्मा, अंतर आत्मा, अंतर, अंतर्महता, अंतर्महता का ताल्लुक क्या है,
किससे ताल्लुक है? जहानत से है, समाजी सरगर्मी से है, समाजी नकल हरकत से है, तख्लीक से है। तो किससे है पूछा जा रहा है। हाँ? तो वो है अंतर महता, मतलब नक्ल हरकत, समाज के अंदर लोगों के साथ तालमेल पैदा करना। तो सोशल मोबिलिटी आता है, सोशल मोबिलिटी। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। जहानत का कसीर जहती तसव्वुर खास तौर पर उस्ताद को यूं मदद करता है। देखिए इसकी मदद कैसा, कि बच्चा किस तरह सिखाना और जानकारी को हासिल करना पसंद करते हैं, या या प्री बच्चे की शख्सी नशोनुमा की ऐसा एहतसाब, या बच्चे की तालीमी कारकर्दगी की तशखीश करना, या उनको सहूलत फराहम करने के लिए करने के तरीक़ेकार। तो कौन सा है इसमें सही? तो ये वसी जहती नशोनुमा उस्ताद को क्या है, बच्चे किस तरह सीखना और जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं वो बताता है। अगला सवाल, एक लाखे एक इलाका में एक्चुअली वो एक इलाके की जहनी उम्र 7 साल। एक लड़का लड़की, द बॉय, लड़का में एक्चुअली लड़के की जहनी उम्र 7 साल है और उसकी तारीखी उम्र 5 साल। तो तो उसके आई जहनी उम्र, तारीखी क्रोनोलॉजिकल एज इज 5 ईयर। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आता है। तो उन्होंने क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज इज 5 ईयर, मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल 5 साल है। मेंटल एज कहाँ है, 7 ईयर्स। मेंटल एज कितना है, 7 है। तो इंटू 100 करना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 6 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या आया, 7 × 20। इन दोनों को जरूरत करने पर 7 दूनी 14, 140। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, थर्स्टन के जुदा करदा ग्रोह के अनासिर की कुल तादाद कितनी है? थर्स्टन के जो जुदा करदा ग्रोह के अनासिर की कुल तादाद कितनी है पूछ लो। हाँ? ये 7 है, 8 है, 7 है, और का है वो, ये चाहिए मुझे। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कौन सा कितनी है? तो उसकी क्या है, 7 है। कितनी? 7 है यार। सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं, 9। 9 है, 9। थर्स्टन ने क्या है, 9 ग्रोह पेश किए। आप पीछे देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स हैं। कसीरुल अनासिर जहानत का नजरिया किसने पेश किया? मल्टी डायमेंशनल नजरिया गॉर्डनर ने पेश किया। हमने बहस किया है, देख सकते हैं आप। इनके भी नजरियात हैं, देख लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं। ये 2022 में पूछा गया सवाल है, 23 गया और 24, इसके एक साल पीछे। तो शायद ये दोबारा पूछ सकते हैं। इन तीनों के बारे में देख लीजिएगा, याद कीजिएगा। गवर्नर मुतल्लिम के मुख्तलिफ अकसाम नजरिए के मुताबिक कितने मुख्तलिफ अकसाम देखे जा सकते हैं? गवर्नर मुतल्लिम के मुताबिक, हाँ? तो इसके मुताबिक 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, या 5 हैं? तो क्या है वो, 7 है, 7 है। कितने हैं? 7। गवर्नर मुतल्लिम के मुख्तलिफ अकसामी नजरिए के मुताबिक कितने? 7 है, याद रखिएगा। ये कर्नाटक टीटी हो गया। उसके बाद जीपीएसटीआर का एक सवाल है। अब हम देखेंगे सीटीटी में पूछे गए सवाल। हावर्ड गार्डनर के एक से ज्यादा जहानत के नजरिए की रोशनी में दर्जी को मिलाप करें। हाँ, जोड़ियां लगाना है। क्या करना है? जोड़ियां। जहानत के अकसाम है, आखिरी बयान है। मौसीकी 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 मतलब क्या है? मौसीकी कहाँ आता है? मौसीकी वाइन बजाना, गाने बजाने में आता है मौसीकी। और लिसानी,
लिसानी का आता है सुनने में, लिसानी मतलब सुनना, लिंग्विस्टिक जुबान से मुतल्लिक आता है, तो वो शायरी पोइट्री में आता है। बाहमी, बाहमी क्या है, किससे आता है, आपसी ताल्लुकात, मुआलिज इलाज करने में डॉक्टरों के पास आता है। और मुकामी, मुकामी किससे आता है, खिलाड़ी में तो नहीं आता, मुजस्सिमा साजी में आता है। तो इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला सवाल, हार्वर्ड गार्डनर का एक से ज्यादा जहानत का नजरिया तजवीज करता है, क्या तजवीज करता है, जहानत की तयन सिर्फ आईक्यू टेस्ट से होता है, जहानत का तयन सिर्फ आईक्यू टेस्ट से होता है, या असातिजा को मौजू को पढ़ाने के मुतबादिल तरीके वजह करने को एक फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ? या काबिलियत काबिलियत तकदीर है और वक्त के साथ साथ बदलती है, नहीं, हर बच्चे को हर मजमून को 8 मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाया जाता है कि तमाम जहानत की नशोनुमा हो। सही जवाब क्या है, सेकंड वन इज सेकंड वन इज द राइट आंसर। जज्बाती जहानत का ताल्लुक एक से ज्यादा जहानत के नजरिए के किस डोमेन से होता है, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से, फितरत पसंद जहानत से, हाँ, या बसरी जहानत, बसरी मुकामी जहानत, या वजूदी जहानत। तो जज्बाती क्या है, इंटर होता है, अंदरूनी होता है, तो इसीलिए क्या, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जहानत के बारे में दस में से कौन सा बयान सबसे ज्यादा मुनासिब है, देखिएगा, जहानत का तयन सिर्फ मियादी आईक्यू टेस्ट के जरिए किया जा सकता है, या जहानत बुनियादी तौर पर असाबी काम काज है जिसे प्रोसेसिंग के रफ्तार हिस्सी इम्तियाजी से किया जाता है, जहानत स्कूल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने की सलाहियत है, या जहानत कसीर जहती है जिसके कई पहलू हैं। देखिएगा, हमने देखा बहुत सारे जहानत के पहलू थे, असली नजरियात थे, उनसरी नजरियात थे, इल्मी नजरियात थे, और कसीर जहती पहलू भी थे। तो इसलिए क्या है, ये कसीर जहती पहलू है जहानत, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ये सबक इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।